तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का आपका 4th क्वेश्चन। लेकिन यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। तो चलिए अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में है क्या कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, यही कह रहा है कि ये जो आपको दो नंबर दिए गए हैं -2/5 एंड 1/2, इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये तो बहुत ही आसान है यार भाई। दो नंबर के बीच में जहां इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं उसमें हमको सिर्फ 10 ही निकालने के लिए कह रहा है, 10 ही तो निकाल नहीं सकते। बात तो सही है। बहुत ईजी है यार। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है। कितने मिनट का? 2 मिनट, उससे कम ही टाइम लगेगा। लेकिन पहले हम यहाँ पर कुछ समझेंगे ना, समझेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो आओ पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कर डालोगे। आओ यहाँ पर देखो, अगर मैं 3/4 लिख देता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दूसरा, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4/4 क्यों 5 नहीं, और लिख देता हूँ कुछ 9/, मान लो। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर डिनोमिनेटर दो नंबर्स में सेम है, अगर आपको दो रेशनल नंबर ऐसे मिले हुए हैं तो जो ऊपर वाले नंबर में जो बड़ा रहता है उसको बड़ा कह दिया जाता है, जो छोटा रहता है उसको छोटा कह दिया जाता है। यानी कि जैसे अभी 3 इसमें छोटा दिख रहा है इस वाले से, तो यही मान लिया जाएगा कि 3 छोटा है और 9 बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो। अब आपको दिमाग में आता होगा कि सर आपने ये क्या ये बताना है, आप पता नहीं क्या बता रहे हैं, देखते रहो बस समझ में आएगा आपको। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, जैसे यहाँ पर 3/4 है और 9/4 है, मान लो इसी के बगल में 3 के बगल में मैं लिख देता हूँ 4/4। कैंसिल नहीं करना है, इतना समझो। तो अगर 3/4 लिख दे रहा हूँ और उसके बगल में 4/4 लिख दे रहा हूँ, देखो है तो सेम ही डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं ना कि ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा, कह सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन और एक चीज ये भी कह सकते हैं कि ये वाला नंबर इससे छोटा होगा, कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर अगर मैं 5/4 लिख दूं तब भी तो ये कह सकते हैं कि ये जो 5 वाला है 5/4 वो 3 वाले से बड़ा है और 9 वाले से छोटा है, कह सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई ये जो नंबर हम लिख रहे हैं तो इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि ये नंबर्स जो आ रहे हैं इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 6/4 लिखता हूं, 7/4 लिखता हूं, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, और सीधा सीधा कहेंगे तो ये क्या हो रहा है कि इनके बीच में ही आ रहा है, यानी कि 9/4 और 3/4 के बीच में ही आ रहा है ना। ये ऐसा कब हो रहा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो रहा हो तब। तो क्यों ना हम ऐसे ही इसमें भी कर लें यार। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहां पर तो अपॉन में 5 है और यहां पर अपॉन में 2 है, तब कैसे करेंगे सर? अरे तो यार उसमें दिक्कत क्या, दोनों को हम सेम कर लेते हैं। अब सेम कैसे करेंगे? यहां पर पहले देखो लिखते हैं भाई -2/5 एंड यहां पर लिखते हैं 1/2। एलसीएम तो आता ही होगा, या फिर ऐसा समझो अगर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, या फिर और 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 आ जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं आता तो एलसीएम निकालो इन दोनों को। देखो 2 एंड 5 का एलसीएम निकालो भाई, 2 1 जा 2 बचेगा 5 और यहाँ पर 5 1 जा 5, अभी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10। अब हम इसको यहाँ पर देखो 10 लिख भी लेते हैं। अब इससे आपका फायदा क्या होगा, यानी कि अब दोनों नंबर को हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है। ठीक है, तो 10 कैसे बनाएंगे? अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर सेम। बट ये भी ध्यान रखना है कि जितना इससे मल्टीप्लाई कर रहे डिनोमिनेटर में, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही उसके ऊपर वाले में कर दोगे, यानी कि 2 से यहां पर भी, और अगर इस वाले में 5 से करो तो 5 से। क्लियर हो गई बात? अब आओ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 2 2 जा 4 होगा, बट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यहां माइनस होगा, 4 2 जा 10 हो जाएगा, 1 5 जा 5 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब ऐसे ही अब थोड़ा सा नंबर लाइन बनाता हूं। देखो नंबर लाइन बनाता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं 5/10। अब उसके पीछे हम आना क्या चाहिए आपका, 4/10 आना चाहिए, है ना। यहां पर आना चाहिए आपको 3/10
अगर ऐसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके छोटा लिखते हुए चलेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखते चलो आप 2/10, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0/10, यानी कि 0 का मतलब तो 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और लिखते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस का 1/10। अब देखो यहाँ पर अगर लिख रहे हैं, एक समय आएगा कि आपका -4/10 आएगा, लेकिन इसके बीच में हमको 10 नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी ऐसे करोगे ना तो 10 नंबर्स नहीं आएंगे इनके बीच में, ठीक है। क्या नहीं आएंगे? 10 नंबर्स नहीं आएंगे, जो हमको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तब ये तो हमने बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तब क्या करेंगे? दोनों नंबर में फिर से क्या करते हैं, हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, आपकी इच्छा है। जैसे मैं यहाँ पर 2 से कर दे रहा हूँ, दोनों में अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें भी कर दे रहा हूँ, सब में कर दूँ, ऊपर वाले में भी कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 2 जा माइनस का 8/20 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका 10, ठीक है, 10/20। अभी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यानी कि इनके बीच में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 7/20 लिख सकते हैं, माइनस का 6/20 लिख सकते हैं, माइनस का 5/20 लिख सकते हैं, माइनस का 4/20 लिख सकते हैं, माइनस का 3/20 लिख सकते हैं, माइनस का 2/20 लिख सकते हैं, माइनस का 1/20 लिख सकते हैं, एंड 0 रहने दो, 1/20, 2/20, 3/20 और 4/20, 5/20। पहले इसको हम देखते हैं, काउंट करते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने और भी बना लिया। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाइए, ठीक है, आपकी इच्छा है। चाहे जैसे यहाँ पर 20 हमने किया है, तो ये तो हमने किया इसलिए कि इसके बीच में हम आराम से नंबर फाइंड कर सकें। हाँ, समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, करेंगे तो बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। यह ध्यान देना। तो ऐसे ही करना। देखो, हमने 12 भी निकाल लिए हैं, बात समझ में आ गई। तो अभी इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे यार, सारे के सारे ऐसे हैं, ठीक है। अगले वाले में 3 पार्ट है, उसके बाद भी जो क्वेश्चन है उस टाइप का मैंने पढ़ा भी दिया, तो वो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बाकी मैं तो कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। बट कोई भी अगर डाउट, कोई भी क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में उसका लिखना, आंसर मैं जरूर दूंगा। ओके, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।